जय श्री राम सभी लोगों को। मैं संगीता आज आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग लेकर के आई हूँ। बहुत ज़रूरी था क्योंकि कुछ इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे थे, कुछ ऐसे चैनलिंग हो रही थी जो बताना ज़रूरी था। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कमेंट्स के बारे में, प्लस आप सभी का वेलकम है आपके चैनल पे। साथ के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे जितने भी लोग हैं, बहुत खुशी के साथ बता रही हूँ कि आप सभी लोग स्पिरिचुअल हैं, भगवान को मानते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल पे वेलकम करते हुए जो कमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा मैं नाम ले लूँ। अरविंद चौधरी जी हैं, रजनी निगम हैं, नसीम जी हैं। नसीम जी, आपको आपने जैसे लिखा है ना कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छे व्यक्तित्व में रहना चाहिए। यही सब, अगर आप इंसान हैं तो इंसान की इंटेंशन तो चलो अलग बात है। इंसान की इंसानियत क्या होनी चाहिए, वो एक अच्छा व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। उसके बाद राधे राधे रामदर्श जी, भवनेश जी, प्रीति जी, संतोष जी, सत्यम शिवम सुंदरम, संतोष जी बोलते हैं, थैंक यू सो मच। खुर्शीद जी, थैंक यू। सुरेखा जी देखिए, ईश्वर से ही जुड़ने में भलाई है। जैसा कि आपने लिखा कि आप ईश्वर से, हाँ, कल कार्ड आया था कि कुछ लोग ईश्वर में विलीन हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप ईश्वर से जुड़े हैं, उसी में भलाई भी है, ठीक है। चंद्रबाला जी, दिलीप दुबे जी, बहुत बहुत प्रणाम दिलीप दुबे जी। विजय लक्ष्मी जी, आपको किसी तरह का अगर कोई सपना आ रहा है तो जनरली सपना आता है और आना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई एक ही सपना बार बार आ रहा है तो उस पर विचार करने की ज़रूरत है और उस विचार पे काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कहना भी बेकार है, और शायद आप मेरी बात समझ भी गए होंगे। AK गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सभी के नाम तो मैं नहीं, सभी के मैसेज नहीं इसमें एक्सप्लेन कर पाई हूँ, बाकी लगभग इसी नाम के लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो थैंक यू सो मच। आज मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज जो कुछ मैसेज मिला है कुछ इस तरह का है कि मैं, आपका पार्टनर ना आपके भरोसे पर बैठा, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। तो देखते हैं कार्ड में क्या निकलता है, क्या ऐसे ही निकलता है या कुछ और निकलता है, ठीक है। तो देखिए, समझिए, ओपन माइंड होकर के देखिए, मे भी आपसे मैच करें, मैक्सिमम मैच करेगा। लेकिन अगर किसी से नहीं भी मैच करता है तो कोई बात नहीं, बट ये है कि देखने की ज़रूरत है कि आपका पार्टनर आपसे क्यों उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहा है, क्या वजह है। इसके लिए जानते हैं कि या तो ऐसा कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि जैसे एक आदमी ना अभी भी सामने वाला इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा है। इसी तरह के इंसान दूसरे का भरोसा करते हैं, दूसरे का इंतज़ार करते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि आदमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है खुद पे। ओके, चलो एक कार्ड आया, ठीक है। इट मीन्स इसीलिए आदमी चाहता है कि आप उन्हें मैसेज करें, आप पहल करें, फिर जाके कोई बात बनेगी। अभी कार्ड ऑटोमेटिकली, कार्ड सारे क्लैरिफिकेशन कर देगा कि ऐसा क्यों चाहता है आदमी, ठीक है। थैंक गॉड। सितंबर 2024 में हमारे सभी कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है, इस तरह के मैसेज को क्लैरिफाई करें कि हमारे व्यूवर्स के पार्टनर खुद चाहते हैं कि पहल करें,
ऐसी क्या कमज़ोरी है सामने वाले की जो पहल करने से डरते हैं। ठीक है एंजल, मुझे प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए ओके चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक कार्ड आया है, पहला कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर एक गहरी सोच में है और उस गहरी सोच के साथ स्पिरिचुअल भी होना चाहता है, लेकिन ऑप्शन उसका साथ नहीं छोड़ रही है। होना चाहता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो परमानेंट एक अस्थाई रास्ता अपनाना चाहता है, लेकिन ऑप्शन उसका साथ नहीं छोड़ रही है। आपका पार्टनर एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन ऑप्शन नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि उनको एडिक्शन है। ऑप्शन में रहने का ध्यान देना, और इस बात पे जजमेंट भी मिली है, उनको जजमेंट कॉल हो चुकी है। आपके पार्टनर को जजमेंट कॉल मिली हुई है, लेकिन एडिक्शन से बाज नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर किसी की पैनी नजर, देखिए बिल्कुल टाइटल की डायरेक्शन में जा रहा है कि आप पर आश्रित क्यों है। आप पर आश्रित इसलिए हैं, ये चाहते हैं आप कुछ करो। कुछ करो का मतलब कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करो इनको वहाँ से छुड़ाने के लिए जहाँ पे ये फंसे हैं। ये चाहते हैं आपसे, ये भीतर से चाहते हैं। इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन गलत आदत की वजह से ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपकी शरण में आना चाहते हैं कि मुझे इस झंझट से निकालो, बाहर निकालो, इस माया जाल से मुझे बाहर निकालो, ऐसा चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, ये आपके लिए 90% अवेलेबल होना चाहते हैं, लेकिन ये इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि जिसके चक्कर में ये फंसे हैं उनसे ये पूरी तरह अपने आप को छुड़ा पाने में असमर्थ हो पा रहे हैं। इसलिए ये आपसे चाहते हैं कि कुछ आप ऐसा करो, क्योंकि ये आपको पावर में, जब कोई इंसान किसी को पावर में देखता है तो उसको लगता है कि ये जादू टोना भी कर सकता है। ये देखो, ये जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर कोई यहाँ रीडिंग कर रहा है एक्यूरेट, देखो कार्ड को रीड करना और जादू टोने करने में बहुत फर्क होता है। कार्ड भी ये आपका फ्यूचर नहीं, आपका फ्यूचर प्रोटेक्शन नहीं करता है। ये आपकी भीतरी जो छिपी हुई चीजें हैं वो ये बाहर उजागर करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका पार्टनर आपसे चाहता है एक्शन लेना, कि आप एक्शन लो। जिस माया जाल में ये फंसा हुआ है, जिस जंजाल में फंसा हुआ है, ये उम्मीद लगा रहा है कि आप इससे कांटेक्ट करो, तब ये बताएगा आपको
कि ये कितनी प्रॉब्लम में है, तो आप सल्यूशन निकालो, ऐसा इनका सोचना है। फिर तब ये खुश हो पाएंगे, तब ये कह रहे हैं कि मैं और आप तब खुशी खुशी हमारी ज़िंदगी चलेगी। फिलहाल अभी खुश नहीं है। आगे देखते हैं। 3 5 3 5 10। अगला कार्ड क्या आता है? ओके ओके, अब आप देखो 2 कार्ड निकल गया, कोई नहीं, ले लेते हैं। ठीक है, द मून, मून कार्ड आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे मून का कार्ड आया है। वही बता रहे ना, ये अपनी हिडन, ये जो छिपी हुई चीज़ है। क्योंकि बहुत सारी, जब आदमी इनसिक्योर कब होता है? झूठा बंदा, गंदा बंदा, गलत बंदा, गलत रास्ते पे चलने वाला, हेरा फेरी करने वाला, इधर उधर करने वाला, ऐसा आदमी हमेशा इनसिक्योर रहता है। इन्होंने प्रयास भी किया होगा, ठीक है, उस ऑप्शन से छूटने के लिए इन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन ये निकल नहीं पाए, क्योंकि ये एडिक्शन में रहते हैं। एडिक्शन है ये, जब तक अपनी एडिक्शन का सत्यानाश नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आपको किसी गंदे, किसी भी शराब की लत है, लड़की की लत है, औरत की लत है, झूठ बोलने की लत है, किसी भी तरह की आदत आपकी, आप हैबिचुअल हो गए हो, तो वो आपको ही छोड़ना पड़ेगा ना। ये बताओ, शुरू आपने ही किया था तो एंड कौन करेगा? जब शुरू किया तब तो आपने किसी से शेयर नहीं किया। ठीक है, अब आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये अपने आप को बहुत बचा के रख रहे हैं, बहुत बहुत एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग कर रहे हैं कि बहुत ये सेफ जोन में है। चाहते हैं अपना जो डेविल के नीचे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, चाहते हैं अपनी आदत को छिपा के, मतलब जो इनका एडिक्शन है वो बाहर ना आउट हो। ऐसा चाहते हैं कि हमारे एडिक्शन को कोई जाने ना, बिना जाने ही वो चीज़ें संभल जाए, ऐसा चाहते हैं। चाहत रखने से कुछ नहीं होता। चाहत तो मेरी चाहत नहीं पूरी होती, किसी की चाहत ऐसा हुआ है क्या कि पूरी हो जाए? कोई है दुनिया में तो बताओ। जजमेंट के नीचे आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब इनको जजमेंट कॉल हो गई, इनको पता है, इस फिक्र में है, इनको सपने आ रहे होंगे, कहीं न कहीं इनको लताड़ा जा रहा होगा, इनको कर्माज मिल रहे होंगे, इनको सपने आ रहे होंगे कि तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन ये सोच तो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे है एक तलवार नीचे, ये 4 तलवार से घिरे हुए हैं, 3 तलवार इनके ऊपर लटक रही है और एक नीचे रखा हुआ है। ठीक है, जजमेंट कॉल इनको मिल गई है, फिक्र में तो है लेकिन आदत में भी है। पेंटिकल्स दिया हुआ 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है, कोई इनके ऊपर जो नजर रख रहा है। कौन नजर रख रहा? हो सकता है आप रख रहे हो, हो सकता है, संभवतः 100% नहीं, लेकिन हो सकता है आप नजर रख रहे, आप इसलिए नजर रख रहे होगे कि हो सकता है आपका इन्होंने पैसा लिया हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोल करके पैसा लिया हो सकता है कि आपका पैसा ये किसी और को दे रहे हों, इसलिए आपके पैसे को लेकर के आपकी नज़र इनके ऊपर पूरी जमी हुई है। ठीक है, कि देखें कहाँ तुम सक्सेस पाते हो। कितने मज़े की बात है ना। ठीक है, और आप यहाँ पे दिया हुआ है हाथों में, आप देखोगे, दूर देखना, हाथ में कहते हैं ना कि गोद में बच्चा और शहर में ढिढोरा, ऐसा चीज, ऐसा दिखाया जा रहा है ना। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स कि ओके आ रहा है समझ में, इतना क्लियर, मतलब इतना क्लियर कार्ड आया हुआ है कि ये आदमी अपने आप को पूरा बचा के रखना चाह रहा है, अपना दोष नहीं आने देना चाहता है, इसका एडिक्शन भी बरकरार रहे,
ये चाहते हैं कि अब इनको तो नहीं पता ना कि जो छिप के करते हैं वो कौन कौन देखता है। अरे अब तुम इस स्टेज पर आ गए हो कि जो छिप के अगर तुम एक चींटी भी मारोगे ना तो वो भी तुम्हारे अपराध कोष में जमा हो जाएंगे। अब तुम इस उम्र से गुजर रहे हो ना, एक उम्र होती है। एक मेरे बाप दादा बोलते थे कि एक टाइम होता है, एक बच्चा गलती करता है, उसको सारे माफ़ करते हैं, अनजान आदमी भी माफ़ कर देता है, पड़ोसी भी माफ़ कर, क्योंकि वो बच्चा होता है, पत्थर मारता है, खेलता है, गलती कर देता है, उस गलती में कई बार सामने वाले का बहुत नुकसान हो जाता है, तब भी बच्चा होने के नाते उसको माफ़ी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप उस बचपना से निकलते हैं बाहर, जब आप बालिक अवस्था में आते हैं, उसके बाद आप गलती करते हैं, तो फिर आपको प्रोफेशनल तरीके से पनिश मिलता है कि अगर आप 18 साल के बाद कुछ ऐसा करते हैं तो आपको पूरे प्रशासन की तरफ से आपको एक नागरिक क्यों चूज़ किया जाता है कि आप अगर कोई सही गलत काम करेंगे तो उसके लिए एक रूल रेगुलेशन उसके अंदर आप आ जाएंगे, उसी हिसाब से आप गुनहगार बनेंगे। अब आपने उस उम्र को भी खूब नाजायज़ फ़ायदा लिया, बचपन का भी लिया, अब यंग स्टेज पे भी आप फ़ायदा ले रहे हैं। अब आप निकल गए 30-35 की एज में, 40 की एज में, अब यहाँ भी आप गलती कर रहे हैं, तो अब ये तो ओवर ही हो रहा। अब ये सीधे एक एज के बाद 3-4 जो मौके मिलते हैं आपकी लाइफ में आपको सुधारने का, अच्छे मार्ग दिखाने का, वो सारा आप अपनी बदमाशी में निकाल दिए, एडिक्शन में निकाल दिए, मनमर्जी में निकाल दिया। अब आपकी एज जो है ओवर हो गई है, जहाँ पे आप कुछ भी करेंगे वो सारा का सारा उसका लेखा जोखा सब, वो चाहे अपराध कोष में हो चाहे पुण्य कोष में हो, वो सारा जमा होता है, वो कहीं माफ़ी नहीं होती उसके लिए। क्योंकि अब जब आपको भी पता लग रहा है, जब आपको पता लगने लगे कि यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन कोई देख नहीं रहा है, समझ लो वही अपराध, वही गलती, वही छुपी हुई चीज़ आपकी उस कोष में जमा हो जाती है, जहाँ से आप पूरे 100% उस चीज़ के पनिश पाने के एक आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। आप वो पर्सन बन जाते हो कि किसी भी हद तक, चाहे प्रोफेशनल चाहे पर्सनल या सोसाइटी की तरफ किसी भी तरह से आपको सज़ा सुनाई जा सकती है। तो आप उस एज से गुजर रहे हो, मतलब आपका पर्सन उस एज से गुजरने लगा, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, अब आप देखोगे 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, ये 90% आपके लिए कप इनका तैयार है। मतलब आप के ही ऊपर ये दामोदार आपके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ वो 10% जो एडिक्शन अब ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको बचाओ, आप इनको मैसेज करो, इनसे बात करो, पूछो क्या हाल चाल है, कहाँ फंसे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। अरे तुम ऐसी पर्सनालिटी थोड़ी हो, कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स को नहीं पूछते हैं, कुछ लोग ऐसी पर्सनालिटी में होते हैं, मैं खुद अपनी बात बताते, लोग इतनी तारीफ करते हैं, अरे वो ऐसे, अरे वो ऐसे। अरे बंदा ही है, इंसान ही है, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई आर्मी में, हर एक इंसान, जैसे मैं पैदा होकर के अब तक इतनी बड़ी हुई हूँ उसी तरह वो इंसान भी ऐसे बड़ा है। वो अलग बात है उसको ट्रेनिंग मिल गई, उस चीज़ में वो मास्टरी हासिल कर लिया, अदरवाइज उस ट्रेनिंग से हटा करके आप किसी लाइन में खड़ा करो और हमें खड़ा करो, हम एक ही हैं। क्या उसकी क्या कितना वो स्पेशल है? किस मतलब उसको आप किस हिसाब से इतना स्पेसिफिक पर्सन मानते हो कि वो एक एक्टर है, एक बहुत नाम कमा रहा है तो उसका पावर है? ऐसा कुछ नहीं है। होता है, लेकिन अगर आप व्यक्तित्व के नज़रिए से देखोगे तो सभी एक हैं, सब एक हैं। सीरियसली मैं आपको बता दूं, सब एक हैं, खास करके ईश्वर की नज़र में। सब मंदिर में जो भी जाते हैं सभी नतमस्तक होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे एक्टर हो, चाहे कोई अपने आप को जितना बड़ा स्टार समझता हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो,
मंदिर में तो उन्हें भी मत्था ही टेकना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि 9 ऑफ कप्स जो पहले आया था, 9 ऑफ कप्स, वो 99% आपके लिए आपका पर्सन रखा हुआ है कि आप ही जिम्मेदार हो, आप ही मेरे 99% सब कुछ हो। वो बाकी जो 10% में मैं उथल पुथल मचा रहा हूँ, मुझे मचाने दो। अब उसके बाद आ गया 9 ऑफ कप्स। यहाँ भी इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ भी वो पर्सन आपसे ही कप मांगना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, यहाँ पे आया एक्शन के नीचे। ध्यान देना, आदमी चाहता है कि एक्शन भी आप लो, ठीक है। उसके बाद उसको पता है कि जब आप एक्शन लोगे तब आप दोनों की लाइफ में कुछ ग्रोथ के चांस बनेंगे। श्योरली सब चीजें पता है बंदे को, लेकिन प्रैक्टिकल की बात करोगे तो उनका अलग ही हिसाब किताब है। उसके बाद है स्ट्रेंथ, फिर ग्रोथ के बाद फिर स्ट्रेंथ। यहाँ दिया हुआ है 10 ऑफ कप्स के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। देखो कितना सीक्वेंस वाइज कार्ड आया हुआ है। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगला कार्ड है, यहाँ देखिए मैच्योरिटी का कार्ड बता। डेफिनेटली ये पर्सन आपको पूरा इस केस में जो भी इसका परिणाम मिलना है, अच्छा मिलना है, तो उनको पता है आपकी बदौलत मिलना है। बुरा मिल रहा है तो उनको पता है उसके रीज़न वो खुद है, ठीक है। तो इसमें आपकी मैच्योरिटी का उनको पूरी तरह ख्याल है और वो चाहते हैं कि इस बात की शुरुआत आपकी तरफ से हो, ठीक है। कुछ कार्ड, कुछ मैसेज यहाँ से लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा कंप्लीट सा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस कार्ड से कुछ कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ। उसके बाद हार्डली 5 मिनट टाइम लगाऊंगी। उसके बाद रीडिंग को क्लोज करते हैं, देखते हैं कि क्या आप क्या चाहते हो, आपके बारे में, कि पर्टिकुलर आपकी इंटेंशन इस केस में, इस सिचुएशन में क्या बयां करती है, ठीक है। तो देखते हैं। जय जय, ठीक है, ओके। अब देखो भाई, आपका तो दिल खूब अच्छी तरह तोड़ा है इन्होंने। इनसे आपका दिल जुड़ा नहीं है, सीधी सी बात। आप हो कहीं, दिल आपका कहीं और है, क्योंकि आप जहाँ पे हो बहुत उलझन है, कांटे हैं, लेकिन आपका दिल वहाँ से निकल करके कहीं और अच्छा जगह मांगने की गुहार लगा रहा है आपसे। आपका दिल आपसे ही कुछ और मांग रहा है, ठीक है। डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स मांग रहा है, खुशियाँ मांग रहा है। आप चाहते हो, आप एक अच्छी हैप्पी फैमिली चाहते हो, ठीक है, ऐसा दिखा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे डॉगी भी है, मीन्स एक ऑनेस्टी का डॉगी है, कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशन टाइप का, मतलब है कि हैप्पी कार्ड दिखाया जा रहा है कि आप या तो खुशी चाहते हो या आप किसी खुशी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। डेफिनेटली आप लव में हो, किसी लव में हो, डेफिनेटली आपका ध्यान इनकी तरफ से बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइफ में या तो कोई है जिसकी इमेजिनेशन के साथ आप हो, शायद अभी हो, अभी आपको मिला नहीं। आप प्रेयर मतलब मांग रहे हो किसी, मांगने का मतलब ये नहीं कि आए कोई हम उससे लिपटे, ऐसा नहीं। मांगने का मतलब आप अपनी भलाई के लिए कुछ गुहार लगा रहे हो, ठीक है, ऐसा दिया हुआ कार्ड में डेफिनेटली। और वो चीज़ें फ्रूटफुल हो भी रही हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्लोज करेंगे। 5 कार्ड यहाँ पे निकाला, तो आपकी तरफ से जो भी वो है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, अब ये आप दोनों लोगों का यहाँ भी कार्ड आ गया। अब एक बंदा मिरर, दोनों तरफ से मिररिंग चल रही है। आप उनके बारे में सोच रहे हो क्योंकि उन्होंने कुछ आपका खास लिया है, चाहे पैसा लिया, चाहे इमोशन लिया, चाहे आपका विश्वास लिया, कुछ ऐसा लिया जिसकी वजह से आप इतना चोटिल हुए कि अब आप अपने आप को सेव करने लगे। लेकिन ये जो मिररिंग है, मिररिंग बता रहा कि एक आदमी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन एक आदमी फंसा हुआ है। एंजल कार्ड देखते हैं कि मोरल क्या निकलता है इस आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो जद्दोजहद चल रही है उसमें
क्या मैसेज दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, एंजल क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, क्या करना चाहिए, क्या सही है आप दोनों की लाइफ के लिए, ठीक है, और ख़ासकर आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि जब एक आदमी एडिक्शन में फंसा हुआ है तो उसे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए हम परफेक्ट टाइम, आपको वेट करने की बात की जा रही है कि आप परफेक्ट टाइम का वेट करो। एक मीनिंग और निकाल लो, या तो यही परफेक्ट टाइम है, जैसा कि आप सोच रहे हो कि आप अपने आप को सेव कर रहे हो, आपको किसी और से प्यार है, ठीक है, ऐसा इसमें दिया, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, या तो परफेक्ट टाइम चल रहा है या निकट भविष्य में परफेक्ट टाइम होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यहीं तक ये रीडिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतने ही रीडिंग से आपको सारा निचोड़ मिल गया होगा कि इस रीडिंग का क्या मोरल है, क्या व्यथा है, समझ रहे हैं। तो क्लोज करते हैं। हो सकता है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों से मैच किया होगा, अगर नहीं भी मैच किया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो रोज़ होती है, कोई ना कोई रीडिंग आपसे ज़रूर मैच करेगी, क्योंकि हमारे पास कंटेंट जितना मर्जी हो, लेकिन सिचुएशन आपकी ही इस कंटेंट से जोड़ के तैयार की जाती है, ठीक है। तो उसमें अगर सही कंटेंट आपके सिचुएशन से मैच करती है तो पक्की रीडिंग होती है, पक्की गाइडेंस होती है, जिसे सुनकर समझकर देखकर आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। और यही आपकी खासियत इसी में है, आपकी अच्छी इंसानियत इसी में है कि कहीं एक अच्छे इंसान, एक समझदार आदमी के लिए अगर एक इशारा 21 रास्ता मिलता है। तो थैंक यू सो मच, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, ठीक है। लाइक भी कर दिया करें, ठीक है, यही रिक्वेस्ट है, लाइक करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लाइक से हमारा कुछ नहीं होगा, आपका एक लाइक, आपका एक डिस्क्राइब कर डिस्क्रिप्शन करना, या फिर आपका व्यूज़ देना, मतलब कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे कैरियर के लिए वो सब कुछ प्लस पॉइंट होता है। एक एक चीज़ आपका देखना, आपका क्लिक करना, आपका लाइक, सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।